छोटी चीजें कितना बड़ा फर्क ला सकती हैं, है ना? आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स और कुछ और स्रोतों पर बात कर रहे हैं। इनमें एक कमाल का हिसाब बताया गया है। रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल के अंत तक 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही पावरफुल है ना? 1% रोज नीचे जाना और आप लगभग शून्य पर पहुंच सकते हैं। सही बात है। और ये 1% वाली बात ना शुरू में दिखती नहीं है, यही मुश्किल है। हम अक्सर सोचते हैं बड़े बदलाव एकदम से कुछ हो जाए, और रोज के छोटे छोटे लगभग अदृश्य सुधारों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ। ये स्रोत यही बताते हैं कि असली तरक्की इन्हीं लगातार छोटे कदमों से होती है। क्लियर ने इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहा है। अच्छा। वो समतल दौर जहां कोशिशें जमा हो रही हैं पर नतीजा नहीं दिख रहा। अच्छा। जैसे बर्फ 31 डिग्री तक कुछ नहीं होता, पर 32 होते ही पिघलने लगती है। अच्छा। वो सारी जमा हुई कोशिश एक पॉइंट पे दिखती है। हम्म। ये सोचने वाली बात है कि मेहनत बेकार नहीं जाती, बस नतीजे दिखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चलिए इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं, देखते हैं ये स्रोत हमें आदतों, लक्ष्यों और इस लगातार सुधार के बारे में और क्या सिखाते हैं। एक चीज जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है लक्ष्यों यानी गोल्स के बजाय सिस्टम पर ध्यान देना। हाँ। लक्ष्य तो वो है जो हम पाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैराथन दौड़ना, पर सिस्टम वो तरीका है जिससे हम वहां पहुंचते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्लान, डाइट, सोने का समय, ये सब सब। मुझे ये पहले थोड़ा उल्टा सा लगा था। क्या लक्ष्य जरूरी नहीं है फिर? नहीं, जरूरी तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका रोल थोड़ा अलग है। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे हैं, पर आगे बढ़ने के लिए, रोज चलने के लिए सिस्टम चाहिए। स्रोत ये तर्क देते हैं कि जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। हाँ, फर्क उनके सिस्टम में होता है। अरे आदतें बदलने में मुश्किल हो रही है ना, तो समस्या शायद हम में नहीं, हमारे सिस्टम में है। बुरी आदतें भी इसीलिए बार बार होती हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई सिस्टम अनजाने में बन गया होता है। और ये सिस्टम सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है, राइट? ये हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी से भी जुड़े हैं। हम्म। स्रोतों में एक बात ने मुझे सचमुच चौंकाया कि सबसे असरदार बदलाव तब होता है जब हम क्या हासिल करना है से ज्यादा इस पर ध्यान दें कि हमें कौन बनना है। बिल्कुल सही कहा। हर आदत चाहे अच्छी हो या बुरी, वो एक तरह का वोट है कि हम किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। आमतौर पर हम सोचते हैं आदतें बदलेंगे तो नतीजे बदलेंगे, वजन कम होगा, पैसे ज्यादा आएंगे। पर इन स्रोतों का नजरिया है कि आदतें असल में हमारी पहचान बनाती हैं। पहचान। हाँ, और यही अंदरूनी बदलाव सबसे टिकाऊ होता है। आप जो लगातार करते हैं, आप धीरे धीरे वही बन जाते हैं। ये सिर्फ बाहर के रिजल्ट्स का खेल नहीं है, ये खुद को बदलने का प्रोसेस है। तो इस गहरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत इसके लिए आदतों को बनाने के 4 सिंपल नियम बताते हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, इसे आसान बनाओ। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। हाँ, ये 4 नियम। पहले 2 को देखें। स्पष्ट बनाओ का मतलब है अच्छी आदतों के लिए जो क्यूज हैं, जो इशारे हैं, उन्हें अपने माहौल में बिल्कुल सामने रखो। जैसे अगर रोज सुबह फल खाने हैं, तो फलों को रात में ही टेबल पर रख दो, दिखेगा तो याद आएगा। सही। और आकर्षक बनाओ कहता है कि आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ दो जो हमें पहले से पसंद है। मान लीजिए किसी को अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है, तो नियम बना लें कि वो सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए ही सुनेंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। इससे एक्सरसाइज करना अपने आप आकर्षक लगने लगता है। तीसरा नियम है इसे आसान बनाओ। हम्म, यहाँ पर वो 2 मिनट रूल आता है ना? हाँ बिल्कुल। कोई भी नई आदत शुरू करते समय उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट या उससे कम में हो जाए। जैसे रोज रात को पढ़ना है की जगह रोज रात को 1 पन्ना पढ़ना है, बस। या जिम जाने के लिए सिर्फ अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन लेना। एग्जैक्टली। इससे शुरू करने की जो हिचक होती है ना, वो कम हो जाती है। और बुरी आदतों के लिए इसका ठीक उल्टा करना है, उन्हें मुश्किल बना दो। हाँ, जैसे अगर टीवी कम देखना है, तो हर बार देखने के बाद उसका प्लग निकाल दो, या रिमोट कहीं और रख दो, दूसरी मंजिल पर। हाँ 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 हाँ। मिठाई खाने की आदत कम करनी है, तो उसे किसी मुश्किल से खुलने वाले डब्बे में रखो, या नजर से दूर ऊपर वाले शेल्फ पर। ये छोटी छोटी रुकावटें हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये सच में करना है अभी? और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाओ। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, वो तत्काल इनाम चाहता है, फौरन संतुष्टि। तो आदत पूरी करने पर तुरंत कोई छोटा सा इनाम मिलना चाहिए, कुछ ऐसा जो अच्छा महसूस कराए। जैसे वो सेल्स पर्सन वाली कहानी थी। हाँ, वो हर सेल्स कॉल के बाद
एक पेपर क्लिप एक जार से दूसरे में डालता था। वो क्लिप्स को बढ़ते देखना, वो विजुअल प्रोग्रेस ही अपने आप में एक इनाम था, संतुष्टि देता था। और आदत ट्रैकिंग भी शायद इसी पर काम करती है, कैलेंडर पे रोज क्रॉस लगाना। बिल्कुल, वो चेन न टूटे इसका एक संतोष मिलता है। इन व्यक्तिगत रणनीतियों के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा सामाजिक माहौल। ओह हाँ, आसपास के लोग। हाँ, हम अनजाने में ही अपने परिवार, दोस्त, सहकर्मी, समाज, इनकी आदतें अपनाने लगते हैं। वो पोलगार बहनों वाला उदाहरण याद है? हाँ हाँ, शतरंज वाला। हाँ, उनके परिवार ने शतरंज को इतनी प्राथमिकता दी कि तीनों बहनें ग्रैंड मास्टर बन गई। उनके लिए शतरंज खेलना सांस लेने जैसा नॉवल और आकर्षक था। कमाल है। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसी जगहें, ऐसे ग्रुप्स ढूंढने चाहिए जहां हमारी मनचाही आदतें आम बात हों, नॉर्मल हों। किताब टाइम पर पूरी करने के लिए अपने सारे कपड़े लॉक करवा दिए थे। हाँ, ताकि बाहर जा ही न सकें और सिर्फ लिखने पर ध्यान दें। इसे कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। मतलब आज एक ऐसा फैसला लेना जो कल के हमारे बर्ताव को कंट्रोल करे। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से यही समझ आता है कि बड़े नतीजों के लिए बड़े नाटकीय कदम जरूरी नहीं है। लगातार छोटे छोटे सुधार, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना और अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना, ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं। सही कहा। प्रगति अक्सर सीधी रेखा में नहीं होती, धीमी होती है। पर सही सिस्टम के साथ वो छोटे कदम वाकई बहुत दूर ले जा सकते हैं। हाँ, और ये जो रणनीतियां हैं, आदतों को स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक बनाना, अपने माहौल को अपने हिसाब से ढालना और सोशल सपोर्ट का इस्तेमाल करना, ये सब हमें उस रास्ते पर बने रहने में मदद करती हैं। खासकर तब जब मोटिवेशन कमजोर पड़ रहा हो। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन्हीं स्रोतों से निकला है। जब कोई आदत इतनी ऑटोमेटिक हो जाती है, इतनी सहज, कि हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, तो क्या हम उसमें और बेहतर होना बंद कर देते हैं? हम्म क्या महारत हासिल करने के बाद वही एफिशिएंसी, वही दक्षता कभी-कभी आगे के सुधार की दुश्मन बन सकती है? क्या कहते हैं? सोचने वाली बात है।